हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। जो आपका पहला सवाल है वो है, कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों जो आपका कीर्ति स्तंभ है ना, वो बनाया गया था जीजा बघेरवाला के द्वारा। और साथ ही इसमें देखिए ये आपका कीर्ति स्तंभ है। और अगर बात करें ये कितना मीटर ऊंचा है, तो ये 22 मीटर आपका ऊंचा है और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे भिगेरवाल जो कि एक जैन व्यापारी था उसने बनवाया था। और ये कब बना था? 12वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था। और ये जो है ना, जो कीर्ति स्तंभ आपका वो 7 मंजिला है। और इसमें जो भी चित्र स्कल्पचर सब मिलते हैं वो जैन पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो थे ना, वे खड़ी बोली के विकास में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई थी। साथ ही अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो था अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1262 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1324 में। और ये जो थे अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि थे, शायर थे, गायक और संगीतकार थे। प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। और साथ ही इन्होंने कहा था अपने समय में कि उनकी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी, हिंदी और फारसी में एक साथ कई सारे लेख भी लिखे, कई सारे काव्य भी लिखे और एक मिश्रित संस्कृति को भी इसने दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें उसने हिंदी भाषा को भी महत्व काफ़ी दिया। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी कब और कहाँ गठित हुई थी। तो दोस्तों जो आपका गदर पार्टी है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में 1913 को गठित हुई थी। और दोस्तों जो आपकी इसकी स्थापना का एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में हुई थी। ये इसका फ्लैग चिन्ह है, 2 तलवार है यहाँ पे वाइट कलर में। साथ ही इसमें 3 रंग है, आपका रेड है, येलो है, ग्रीन है। ओके। और जिसके संस्थापक थे वो थे सरदार सोहन सिंह भाकना, इसके अध्यक्ष थे। जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 10 मई 1913 में बनाया था। और इसका जो मकसद था ना, कि जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी उसको विरोध करने के लिए इसे बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ यानी कि जो आपका एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता है। हिंदुस्तान गदर नाम की पत्रिका भी निकालता था ये, जिसको उर्दू भाषा में और पंजाबी भाषा में छापा जाता था। साथ ही जो इसमें मेन कई सारे लीडर थे उनमें से कुछ का नाम है सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाल हरदयाल। और इसमें क्या माना गया था ना, कि जो उसमें बोला जाता था ना कि अंग्रेज के खिलाफ अगर तुम युद्ध कर रहे हो, कोई भी क्रांति की मांग कर रहे हो या फिर उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो, तो उससे उसका विरुद्ध हथियार उठाने को क्या कहा जाता था? गद्दारी कहा जाता था। तो इस गदर पार्टी की स्थापना से उसको क्या कहा जाने लगा? उसे कहा जाने लगा कि ये महायुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो दोस्तों आपका सही मिलान इसमें कौन सा? अकबर का मकबरा, हाँ, सिकंदराबाद में। और जब आपका जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, अजमेर में नहीं है। ये क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन की आधिकारिक भाषा क्या है। तो दोस्तों जो सातवाहन आपका राजा का समय था, सातवाहन का जो काल चल रहा था, उस समय जो इसका आधिकारिक भाषा था वो कौन सा था? प्राकृतिक भाषा था। ओके। सातवाहन डायनेस्टी का जो आधिकारिक भाषा था वो प्राकृत भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाइबल ऑफ द तमिल कहा जाता है। तो दोस्तों जो बाइबल ऑफ द तमिल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तिरुकुरल को कहा जाता है आपका बाइबल ऑफ द तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्मद उद दौला का मकबरा किसने बनाया था। तो दोस्तों जो इत्मद उद दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। और इत्मद उद दौला जो थे वो नूरजहां के पिता थे। साथ ही ये आगरा की यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यही वो मकबरा है जिससे प्रेरित होके ही अजमेर आगरा का किला जो आपका आगरा में जो ताजमहल है वो इसके डिज़ाइन से कुछ नक्काशियाँ इनसे ली गई है, इनसे कॉपी की गई है उसमें। और साथ ही आपका ये बता दें कि जो ये मकबरा है भारत में बनाया गया पहला सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है। और बेबी ताज के नाम से भी ये मशहूर है। इसका निर्माण 1626 से लेकर 28 ईस्वी में किया गया था। और ये मध्य एशियाई शैली से बना हुआ है। इसका गुम्बद है, जो इसका गुम्बद है वो मध्य एशियाई शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ज्वालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सबको पता होगा कि ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसके कहने पे गोली मारी चलाई गई थी वहाँ पे ज्वालियांवाला बाग में? जनरल डायर के कहने पे गोली चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग किस दौरान बनाया गया था? तो दोस्तों जो होम रूल लीग की स्थापना इस मकसद से की गई थी ना, कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय कुछ लोगों का ये मानना था कि इस प्रथम युद्ध के समय जब अंग्रेज युद्ध में उलझा हुआ है, तब हम इनसे स्वतंत्रता की मांग करें और इनके खिलाफ विद्रोह करें, जिससे हम आसानी से इनसे स्वतंत्रता पा सकते हैं। और जो इसका लोगो था, इसका झंडा का लोगो ये था, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिल के बनाया था, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया था। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और 1915 और 16 में इसके दो स्थापना की गई थी। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर है ना, वो हम्पी में स्थित है, ये जो कर्नाटक में है वहाँ पे स्थित है। ये देखिए, ये आपका प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर है और ये 15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। ये कर्नाटक राज्य में है, जिला बेल्लारी जिला में है। जो निर्माण काल था वो मध्यकाल में इसे बनाया गया था। ये शिव मंदिर है, एक विख्यात शिव मंदिर है और इसे पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता है आपका। ओके, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया था 1509 में कृष्णदेव ने यहाँ के गोपुड़ा का निर्माण किया था। ओके, कृष्णदेव ने यहाँ के गोपुड़ा का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल के टंका, सासगनी और जित्तल के सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो दोस्तों जो सल्तनत काल के टक्का थे, ओके, और जो सागनी और जित्तल सिक्के जो किस धातु के बने हुए थे? तो ये बने हुए थे आपके सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत कोकिला है वो हमारी सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और यही जो थी क्या थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी थी जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद इनका जन्म आपका हैदराबाद के नगर में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी को हुआ था। 13 फरवरी 1894 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। फिर 2 मार्च 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही जो 13 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम क्या था, लेडी ऑफ द लेक कविता लिखी थी। और गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पहली कविता संग्रह थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू की जो पहली कविता संग्रह कौन थी? तो वो था गोल्डन थ्रेशोल्ड था। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था स्वतंत्रता के बाद और ये इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम से भी जाना जाता है। ओके, और जिसे लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान रिक्त स्थान में पारित किया गया था। तो जो मौर्य मिंटो सुधार है वो कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका अजमेर कुवैत उल इस्लाम है, यही आपका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपका जिंदा पीर है ना, वो औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश बमबंद समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो स्वदेश बमबंद समिति थी ना, उसकी स्थापना की थी कौन? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जो अश्विनी कुमार दत्त थे वो 22 साल के एक स्कूल के अध्यापक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्क लेटर संयंत्र 1916 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो आपका सिल्क लेटर संयंत्र था जो 1916 में आया था, वो आपका किसके द्वारा आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम और मौलाना महमूद हसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1913 में भारतीय सिपाहियों और क्रांतिकारियों के विद्रोह को संगठित करने का प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों जो इसका प्रयास किया था वो किया था रास बिहारी बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में की गई थी और जो इसकी स्थापना की गई थी ना, वो आपका प्रथम नाथ मित्र के द्वारा की गई थी। और जो ये आपकी समिति थी वो बंगाल में बनी अंग्रेजी विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। और इसमें जो अनुशीलन का मतलब क्या होता है ना, कि देखिए इस जो समिति का जो उद्देश्य था वो था वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था, जिसमें अनुशीलन का मन क्या था? चिंतन मनन करना, बार बार किए जाने वाला अध्ययन या अभ्यास, किसी ग्रंथ तथा विशेष विषय के सब अंगों तथा उपांगों में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना और उनसे परिचित होना था, जिससे कि हमें जो देश के अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पास वो नॉलेज इकट्ठा हो जाए जिसके द्वारा हम अंग्रेजों के खिलाफ
लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन भिक्षु जो अकबर के राजदरबार में कुछ वर्षों तक रहे और जगत गुरु के खिताब से सम्मानित किए गए थे, तो दोस्तों ये किए गए थे हरि विजय सूर्य जी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं तक था। आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।